मैं तहरीक छोड़ूंगा ना मैं कुरान। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आई लव मोहम्मद के बारे में, जो आजकल फुल ट्रेंड पर चल रहा है। जैसे कि आप लोग आजकल हर व्हाट्सएप डीपी एंड हर इंस्टाग्राम रील्स पर यही चीजें नजर आ रही है, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। ये कहाँ से शुरू हुआ और ये मुद्दा कहाँ से उठा, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के कानपुर शहर के अंदर सबसे पहले ये मुद्दा वहां से शुरू हुआ, जहां पर लोगों ने मध्य प्रदेश के कानपुर शहर में आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगाया था, जिन पर 20 से 25 लोगों पर केस दर्ज हुआ, उन पर एफआईआर हुआ और उन लोगों को जेल भी ले जाया गया। वहां से ये मुद्दा शुरू हुआ। जो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, देखिए, ये चीज कोई बुरी चीज नहीं थी, कोई खराब चीज नहीं थी जिसके ऊपर केस होना जरूरी था, जिसके ऊपर जरूरी है क्या, जिसके ऊपर केस होना ही था, ऐसा कुछ ही नहीं था। क्योंकि मेरे दोस्तों, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि आई लव मोहम्मद, ये आई लव मोहम्मद का मतलब होता है हम मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं। और मोहम्मद कौन है? मोहम्मद हम सबके, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू ही नहीं, ईसाई ही नहीं, सिख नहीं, बल्कि इस मुल्क, इस दुनिया में जीने वाला, इस पूरी दुनिया में जीने वाला हर एक इंसान के नबी, मेरे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के नबी है। हम सब उनको अपना रसूल मानते हैं, अपना नबी मानते हैं। अगर हम ना भी माने तो वो हमारे नबी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात यहां से शुरू होती है। देखिए, हम मुसलमान हैं और हम मुसलमान रहने के बाद मुसलमान को नबी के शान में गुस्ताखी करना जर्रा बराबर भी पसंद नहीं आता। क्योंकि हम मुसलमान रहने के बाद हमारा ये हक है कि हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर हमको जीने का तरीका और इस्लाम पर चलने का तरीका बता कर गए हैं। तो दोस्तों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने हमको जीना सिखाया, जीने का तरीका सिखाया, इस्लाम बताया, इस्लाम के अंदर जितने अरकान हैं उन अरकानों को हमको अल्लाह के नबी ने सिखाया है। तो मेरे दोस्तों, अगर देखिए, आप इस बात को गौर कीजिए, अगर आप अगर आप अपने गुरु को मानते हैं तो आप उसके नक्शे कदम पर चलते हैं और उस गुरु की बात को आप हमेशा मानते रहते हैं। अगर वही गुरु के बारे में कोई दूसरा आकर बुरा भला बोले तो आपको जरूर गुस्सा आता है और आप उस पर एक्शन लेना शुरू करते हैं। तो कानपुर के अंदर यही हुआ। हम हमारे नबी का हमने पोस्टर लगाया था, तो उसी पोस्टर पर केस हुए और लोगों को जेल ले जाया गया। और वहां से ये मुद्दा शुरू हुआ। वहां से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, मुंबई, और वहां से कर्नाटक, तेलंगाना, ऐसे ही कर कर सारे जगह इस बात को फैलाया गया कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर हम पर केस हुआ है। और वहां से रिसेंटली सारे लोगों ने आई लव मोहम्मद का ट्रेंड करना शुरू कर दिया। और क्यों ही ना करे, जबकि हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, उनके शान में गुस्ताखी करने पर हमको गुस्सा आता है। और क्योंकि हम उनके मानने वाले हैं, हर गुरु का मानने वाला चेला, उनका चेला हर गुरु को अपने से महान रखता है। देखिए, हम सब अल्लाह के नबी के गुलाम हैं, तो हम कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे नबी पर कोई गुस्ताख आकर उनके शान पर गुस्ताखी करे, उनके बारे में बुरा भला बोले। यहाँ पर कोई बुरा भला बोला नहीं गया था, बस उनके नाम के बैनर लगाने से जो है हम पर केस किया गया था। मुसलमान जो वहां पर अल्लाह के नबी का बैनर लगाए थे, वहां पर केस हुआ था। तो सारे लोगों को, सारे मुसलमानों को इस बात पर गुस्सा आया और सारे मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद की व्हाट्सएप पर डीपी, हर जगह, सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं, इंस्टाग्राम, हर जगह आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चलाना शुरू किया। और ये फैलते फैलते सारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर फैल गया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जब अगर हिंदुस्तान के अंदर ये सारी चीजें फैल चुकी है, तो हम मुसलमान अब गर्दिश में आ गया है कि इतने दिन तक तो ये लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखी करते थे, गुस्ताखियां लगाते, गुस्ताखियां बड़ा बुरा भला बोलते थे, तो हम बर्दाश्त करते थे। आज जब उनके नाम का बैनर भी लगाया जा रहा है तो उस पर भी हम पर केस हो रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से ये सवाल करता हूं कि अगर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था, आई लव मोहम्मद था, अगर उसके बजाय अगर
उसमें कोई और किसी और इंसान का नाम होता, अगर वहां पे रिसेंटली अगर वहां पे आई लव मोदी होता, या आई लव अमित शाह, या आई लव योगी, या कोई और भगवानों के नाम वहां पर होते, इंसान नहीं भगवानों के नाम वहां पर होते, तो आप लोग उस बैनर को किस नजरिए से देखते? क्या उस पर केस होता? उसमें सोचने की क्या बात है, उस पर केस नहीं होता, आई लव मोहम्मद पर ही केस क्यों हुआ? ये वहां पर सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। मैं मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि जिस टाइम पर ये आई लव मोहम्मद 9 सितंबर को ये बैनर लगाया गया था, जहां पर केस हुआ और ये सारे मामला वहां से चलते आ रहे हैं, तो जो जो बैनर लगाए हैं उनकी सोच यही सोच थी कि शायद उनकी सोच शायद यही थी कि जब ये ईद मिलादुन नबी का जो हमारा ये मौका चल रहा था, ये जो हम त्योहार मनाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन पैदा हुए हैं 12 रबीउल अव्वल, तो शायद जो जिन लोगों ने उस बैनर को लगाया था उनके जहनों में एक ही बात थी कि अब ईद मिलादुन नबी का मौका है, अल्लाह के नबी इस मौके पर पैदा हुए हैं, उनकी पैदाइश हुई है, तो इसी मौके पर शायद उन लोगों ने उस चीज को सजाकर आई लव मोहम्मद लिखा था, तो उसी चीज पर केस हुआ। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि इसी ईद मिलादुन नबी के चंद दिन पहले, कुछ दिन पहले गणपति का त्योहार हुआ था, जहां पर सड़कें बंद थी, जहां पर ये ऊंचे ऊंचे गणपति बिठाया गया था और सड़कें बंद थी, लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही थी। मैं यहाँ पर किसी के दिल को ठेस पहुंचाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं, मैं बस मेरा सवाल कर रहा हूं। रिसेंटली अगर आप अपने दिमाग से इस सवाल को सोच कर देखिए कि आप उस वक्त जब मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं हुई, आप गणपति बिठाए और वहां पर डीजे लगाए, हर चीज आपने अपने अपने त्योहार को अपने पसंदीदा अमल से अपनाया, उस वक्त मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं हुई, मुसलमानों ने आप पर कोई उंगली नहीं उठाया, मुसलमानों का कोई आप पर गलीज गंदी बात कभी नहीं कही। तो मेरे भाई, जब हम आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर लगाने से इतनी तकलीफ लोगों को क्यों हुई, जब हमने कोई उंगली नहीं उठाई तो आप लोगों ने हम पर क्यों उठाया? ये हम मुसलमानों का सवाल है, क्योंकि हर मुसलमान अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता है, हर मुसलमान अल्लाह के नबी को चाहता है, उनके तरीक़ों को अपनाता है, तो उसका इतना तो हक बनता है कि वो बैनर लगाकर अपनी खुशी को ज़ाहिर भी नहीं कर सकता। तो आज ये हमारे इंडिया का हाल हो चुका है। आज ये हमारे मुल्क में इतनी नफ़रतें फैल चुकी है, क्यों फैली है? तो मेरे भाई, इन सारी चीज़ों को करने से बेहतर है कि हम आपस में मिल-जुल कर रहें। जब हम आप पर उँगली नहीं उठाए हैं, जब हम आपको कुछ बुरा-भला नहीं बोलते हैं, तो आप हम पर क्यों उँगली उठाते हैं? आप हमसे क्यों नफरत करते हैं? हम तो खुद ये कभी नहीं चाहते कि हम कभी हिंदू मुसलमान करें। हम खुद ये चाहते हैं कि हम हिंदू और मुसलमान आपस में मिलजुल कर इकट्ठे रहें। और यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। एक दल्ला अभिषेक ठाकुर जिसका नाम है, वो हमारे नबी पर उंगली उठाता है। आई लव मोहम्मद बोले तो फोटो भी दिखानी चाहिए। वो ये पूछता है कि ये लोग मुसलमान आई लव मोहम्मद का जो ट्रेंड चला रहे हैं, आई लव मोहम्मद जो हर जगह लिख रहे हैं, कोई उनकी तस्वीर बताइए। मैं उससे ये पूछना चाहता हूं कि जब आई लव मोहम्मद के नाम पर तस्वीर, जब आई लव मोहम्मद का जब पोस्टर लगाया जा रहा है, बैनर जा रहा है, उस पर उतनी तकलीफ हो रही है, अगर उनकी तस्वीर होती तो कितनी तकलीफ होती इस दल्ले को। मैं सारे हिंदुओं को ये बात नहीं कह रहा हूं, जो हमारे नबी की शान पे गुस्ताखी कर रहा है, इसकी मैं हर एक वीडियो देखा हूं, हर एक वीडियो पर यह अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करता ही करता है। क्यों करता है? मेरे भाई, अगर आपको अल्लाह के नबी की तस्वीर देखना है तो हम मुसलमानों को देखिए कि हमारे सीनों के अंदर जो उनका अदब मौजूद है, ये हमारा अदब है कि हम हिंदू और मुसलमान नहीं करना चाहते, हम दोनों इकट्ठे रहना चाहते हैं। ये हमारे नबी ने हमको सिखा कर गए हैं। हमारे नबी लड़ाई झगड़ा करना, रिश्वतखोरी करना, उनसे उनको लड़ाई झगड़ा लगाना, चुगलखोरी करना, ये हमारे नबी ने हमको ये नहीं बताया, ये नहीं सिखाया। हमारे नबी ने ये सिखाया कि हम अगर कहीं लड़ाई हो रही है तो जोड़ो, कहीं कुछ कुछ रिश्ता टूट रहा है तो जोड़ने की कोशिश करो, और जो लोग आपस में मिलजुल कर नहीं रहते उनको जोड़ कर रहना, मिलजुल कर रहना सिखाओ। तो अल्लाह के नबी ने ये सिखाया है और हम भी यही चाहते हैं। तो मेरे भाई, ये जो मुद्दा, जो आपस में जो लड़ाई झगड़ा हम कर रहे हैं,
देखिए, हम आप पर कभी उंगली नहीं उठाते और आप भी हम पर कभी उंगली मत उठाइए। जैसे कि हम आपस में मिलजुल कर हमेशा से रहते हैं, वैसे ही हम हमेशा मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं और आपस में हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। यही मेरा आज का सबक है, यही मेरी आपसे आपकी गुजारिश है। और आप लोगों से मैं बस यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप जब मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें एंड मेरे वीडियो को लाइक करें एंड इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें।